Hello everyone, this is Rohit. Welcome to my YouTube channel Buddha English Classes. Today I am going to explain a very most humorous poem of class 10 CBSE board, and its name is How to Tell Wild Animal. How to Tell Wild Animal, जंगली जानवर को कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे अगर किसी को बताना हो तो। बेसिकली ये पोएम लिखा गया है कैरोलिन वेल्स के द्वारा, जो कि ह्यूमरस वे में इस पोएम के बारे में बताते हैं। आइए नज़र डालते हैं। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. Read it loud, keeping to a strong and regular rhythm. कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि ये जो ह्यूमरस मतलब होता है हंसी वाली कविता, हास्य कविता जो है जंगली जानवरों को पहचानने या बताने के लिए कुछ बहुत ही डेंजरस यानी खतरनाक तरीके से क्या करती है, ये सुलझाती है, बताती है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, रेगुलर तरीके से, मतलब एक अच्छे रिदम में आप इसको क्या पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, ह्यूमरस की फीलिंग आएगी माइंड में, वरना तो हंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग के सामने पहला स्टेंजा इस पोएम का, देखते हैं क्या कह रहा है पहला स्टेंजा। ठीक है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर लाइफ में कभी आपको मौका मिले, चांस मतलब होता है संयोग से या चांस वाइज, बाई चांस अगर कभी ईस्ट के जंगलों में, पूरब के जंगलों में जाना हुआ आपका लाइफ में, तो क्या होगा वहाँ पे। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, ठीक है, अगर वहाँ पे एक आपको लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर दिखे, लंबा भूरे, टाउनी मतलब होता है ब्राउन येलो कलर का जानवर आपको दिखता है वहाँ पे। ठीक है, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, ये डाइन का मतलब है, लेकिन पोइट को पोइटिक लाइसेंस है तो इसलिए वो डाइन को डाइन लिखा है। ठीक है, तो क्या करता है कि वो आपको इस प्रकार दहाड़े कि आपको लगे कि अब मैं मरने को हूँ या मरने वाला हूँ, तो आप समझ जाइएगा दैट यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा या जान जाइएगा कि कौन सा शेर है, एक एशियाई शेर है, यानी कि एशियन लायन है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड स्टेंजा पे, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेंजा है। किसको डिनोट करता है, आइए देखते हैं आप लोग के बीच में। सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहा है पोएट, आइए देखते हैं इसको। इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अब यहाँ पे जो पोएट है डिनोट कर रहा है कहाँ के, तो बंगाल टाइगर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो कैसे आप पहचानेंगे, तो कभी का कहना है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि किसी समय भटकते हुए, रोमिंग अराउंड मतलब कहीं भटकते हुए, किसी आपको, नोबल मतलब होता है शाही, ठीक है, नोबल बीस्ट से आपका क्या हो जाए, सामना हो जाए, या आपका वो जंगल वो क्या करे, आपका ग्रीट्स माने होता है अभिवादन करना, स्वागत करना। ठीक है, यानी कि कभी आपको एक शाही जानवर से, बीस्ट माने जानवर से आपका सामना हो जाए, जिसपे क्या हो, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, यानी कि उसके शरीर पे पीले रंग की काली काली क्या हो, धारियाँ बनी, स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ। आप देखते हैं टाइगर के ऊपर कैसे धारी बनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, इस टाइगर के बीच में, पीठ पे। तो आप लोग क्या करेंगे, जस्ट नो से मतलब केवल एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं वो आपको खा ना जाए, इफ़ ही इट्स यू, कहीं आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, मतलब कि यह उसका भयावह होना, ठीक है, कितना आपको सिंपल है ये समझाने के लिए, ये आपको जानने में बहुत मदद करेगा। बहुत ही सरल नियम है कि वो कौन सा है, वो एक बंगाल टाइगर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल है इसका। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। डिस्कर्न माना मतलब है कठिनाई से देख पाना, बहुत बेयरली, यानी कि भयावह रूप जब आप उसको देखेंगे तो ये आपको सरल नियम है समझाने में मदद करेगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। अगर आपको कहीं कहाँ पे जाना हुआ, बंगाल के जंगलों में, बंगाल में, तो ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा स्टेंजा क्या कह रहा है। तीसरा स्टेंजा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बेस्ट यू व्यू, यानी कि यहाँ कभी एक प्रकार का ये है लीपर्ड, यानी कि तेंदुआ है, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं वो एक प्रकार का ये लीपर्ड है, तेंदुआ है। ओके, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए विस्ट यू व्यू
यानी कि यदि आगे टहलते हुए, ठीक है, स्ट्रोलिंग मतलब आगे टहलना जाना, आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पीपर पीपर एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू। आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से क्या हो, ढकी हुई हो, ठीक है, यानी कि उस पर स्पॉट हो। आप देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार का कैसा स्पॉट बना है, इसके बॉडी पे स्पॉट हो, ढकी हुई उसकी खाल, और वो तेज़ी से आपके ऊपर क्या करे, छलांग लगाए, तो आप क्या समझिएगा, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ अ लीपर्ड। तो आप समझिएगा कि वो क्या होगा, अवश्य एक तेंदुआ होगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। यानी कि दर्द से चीखने से कोई आपको फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है अगर आपको दर्द से चीख रहे हैं तो, क्योंकि वो तेंदुआ आपके ऊपर आपको मारने के लिए क्या करेगा, किल करने के लिए बार बार आपके ऊपर उछलेगा। तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा है, तो वो है भाई तेंदुआ। ठीक है, आई होप आपको भी ये स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इसका स्टेंजा है उसको देखते हैं, क्या इसमें किस बिस्ट के बारे में पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं। इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर आर्ट, अगर आप कभी घर के आंगन के आसपास बाजू में अगर आप टहल रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो आप वहाँ पे एक आप क्रिएचर प्राणी से आकर आपकी मुलाकात होती है, ठीक है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगाता है, ठीक है। बी श्योर, निश्चिंत हो जाइए, इट इज़ ए बियर, वो कौन सा जानवर है, वो है भालू। भालू वाकई में बहुत ही अच्छा प्राणी होता है, बहुत ही इंटीमेट होता है, ह्यूमन के साथ घुल मिल के रहता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, आई गेस जहाँ तक मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो आपको एक बार फिर से क्या करेगा, प्यार से टच करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है। यहाँ का मतलब होगा जस्ट वन केयर्स, मतलब आपको बार बार अच्छे से टच करेगा। तो समझिएगा कि वह कौन सा जानवर है, तो वो एक भालू है। इस पोएम में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे जानवरों को पहचानेंगे, उनकी क्या क्या क्वालिटी है जिसको हम देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ह्यूमरस वे है पहचानने का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला इसका स्टेंजा क्या कर रहा है। Though to distinguish beast of prey, and a noise might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. The hyena comes with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. वाओ, बहुत ही अच्छी बात बोली है। यानी कि जिस व्यक्ति को जानवर के विषय में ज्ञात नहीं है, द पर्सन हु डोंट नो अबाउट द बीस्ट, मतलब जिस इंसान को जानवर के बारे में, डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर स्पष्ट करना, उसके बारे में जानकारी रखना। अगर अधिक जानकारी नहीं है तो उन्हें क्या कर सकता है, माइट ए नॉन वाइस माइट नॉन प्लस, तो उसे पहचानने में गलती कर सकता है, परेशान हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्या करेगा, है ना, मतलब होता है लकड़बग्घा, और क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट करेगा, वो बहुत ईजी तरीके से कर सकता है। देखते हैं, करे कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द hyena दस, इसलिए लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान उसको अंतर करने में सरलता से कर सकते हैं, इसलिए कि लकड़बग्घे हमेशा क्या करता है, स्माइल दिखाता हुआ आता है, मुस्कुराता रहता है, दिया ना कि हेना कम्स विथ मेरी स्माइल, जो लकड़बग्गा होता है हंसते हुए आता है, बट अगर वो मगरमच्छ है तो हमेशा आंसू बहाता हुआ आएगा। बोलते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, जो दिखावे के होते हैं लेकिन अंदर से आदमी कुछ और ही सोच रहा होता है, ठीक है। तो अगर हंस के आ रहा है तो कौन सा है वो है आपका हेना, और अगर आंसू लेके आंखों में आ रहा है तो आप समझिए कि दैट इज अ क्रोकोडाइल, ठीक है। अब आते हैं जो कि इस पोयम का लास्ट स्टेंजा है, वन ऑफ द लास्ट स्टेंजा, किसके बारे में बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक सच में जो कैमलियन होता है गिरगिट होता है, और लिजार्ड मतलब होती है छिपकली, जो कि आप भली भांति जानते हैं, वो क्या होता है, एक छोटा सा जीव होता है दोनों। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उनके पास कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, ना ही उनका कोई सिंगल पंख भी होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ नहीं है, अगर आप देखते हैं, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप क्या देखते हैं, वो क्या है, वो कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट, यानी कि रंग बदलने वाला। तो भले ही जानवरों में पहचानने में आप भले ही गलती कर दें, लेकिन जो इंसान रंग बदलते हैं समय के साथ साथ, उनको पहचानने में बिल्कुल देर ना करें, वरना आपको धोखा खा सकते हैं आप लोग। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारी पोएम क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो कि आप देख सकते हैं। ग्राउंड, बैकग्राउंड, डिस्कंसन मतलब क्या होता है, पहचानना, हाइड मतलब छिपना, पीपड़ मतलब होता है किसी चीज़ से ढका होना, कवर्ड विद स्टॉप, ठीक है। और यहाँ पे केयर्स मतलब मैं बता दिया हूँ कि लविंग टच मतलब प्यार से स्पर्श करना, वाइस मतलब सम न्यू टू ये जॉब, ठीक है। वाइस मतलब क्या होता है, सम न्यू टू ए
जॉब। और ये नॉन प्लस परेशान करना, पजल करना, कंफ्यूज करना। आई होप आप लोग की पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव नाइस डे।